Assalamu alaikum dear students. So I am again here to interact your chemistry paper of SCC phase 1 test number 11 which was held on 07/12/2025 and the questions were asked from coordination compounds and practical chemistry. Now moving towards the question first, that was question 46 आपके पेपर पे जो था, that is which one of the following is an outer orbital complex. Which one of the following is an outer orbital complex and exhibits paramagnetic behavior. इनमें से आपको देखना है कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और उसके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी है, यानी वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है. टेकिंग द फर्स्ट वन, दैट इज Ni, ये वाला मैं ले रहा हूँ Ni NH3 होल 6 और यहाँ से आपके पास है 2 पॉजिटिव. सिंस जो अमोनिया यहाँ पे है न्यूट्रल लिगेंड है, तो अगर मैं निकल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा डेट विल बी डायरेक्टली 2 पॉजिटिव, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा. तो निकल की बात करेंगे Ni+2 में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा वाला डी सिस्टम होगा. निकल जो मेरे पास होता है D8 सिस्टम होता है, 3D8 4s2 जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. लेकिन सिंस +2 स्टेट में है तो S से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए होंगे, जो निकल यहाँ पे बचेगा इट विल बी सिंपली D8 सिस्टम. सिंस D8 सिस्टम मेरे पास है तो सर इसका अगर मैं देख लूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन से इधर 5 पहले ऐसे भर देंगे, ऐसे ये आपके 5 होंगे, उसके बाद 3 और भरने हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, उसके बाद ये वाले जो 2 है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल रहे हैं. नाउ जो लिगेंड मेरा है डेट इज दिस अमोनिया, और अमोनिया जो यहाँ पे होगा वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा. तो सिंस यहाँ पे पेयरिंग नहीं आएगी, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं आएगी, जिसकी वजह से जो ये होगी हाइब्रिडाइजेशन डेट विल बी sp3d2, यानी आउटर ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल जो है वो यूज होंगे हाइब्रिडाइजेशन में. तो इट विल बी आउटर दिस ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखा देगा. अगेन बोल रहा हूँ NH3 वीक फील्ड लिगेंड है, नो पेयरिंग विल टेक प्लेस, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. और सिंस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है. ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर. यही प्रोसीजर जब आप इन ऑप्शंस पे लगा दोगे आपको कहीं ना कहीं या तो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक मिलेगा या तो कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलेगा. तो मैं डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूं बिकॉज मुझे ये इस पे फिट हो रहा है. तो दिस वाज क्वेश्चन 46. क्वेश्चन 47 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज यूज्ड टू बी एज एन एंटी कैंसर एजेंट. सर इनमें से कौन सा वाला ऐसा है जो एंटी कैंसर एजेंट यूज किया जाता है. फेमस है, पढ़ते हैं बार बार, डेट इज सिस्प्लेटिन. ये वाला जो आपके पास है सिस्प्लेटिन, ये आपको एंटी कैंसर में एजेंट जो है यूज किया जाता है एज एन कीमोथेरेपिक ड्रग. शाबाश. क्वेश्चन 48 की बात करते हैं. क्वेश्चन 48, among the following complexes the one which shows zero crystal field stabilization energy. सर इन कॉम्प्लेक्स में ऐसा कॉम्प्लेक्स कौन सा है जो आपके पास जिसकी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है 0 के बराबर होगी. से फॉर एग्जांपल जो फार्मूला हमारे पास होती है इसको निकालने के लिए, CFSE को निकालने के लिए, वो हमारे पास कुछ ऐसी होती है, डेट इज -0.4 Nt2g -0.4 Nt2g उसके बाद प्लस 0.6 इंटू NEG ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं यहां पे इट बी डेल्टा O. ये आपकी फार्मूला है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को निकालने की, और यहाँ पे आप पेयरिंग एनर्जीज को ऐड कर सकते हो जो आपके नए पेयर्स बनती है आफ्टर पेयरिंग अगर पॉसिबल वहाँ पे होगी. तो फिलहाल मैं उसको कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं इस वाले पे इसको दिखाता हूँ. सर Nt2g विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल, NEG विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल. उसके बाद अगर मुझे देखना होगा सर जो मेरी हाई सुपिन कंडीशंस होती है, हाई सुपिन में फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर T2g सेट, ऐसे आपके पास T2g है और ये वाला सेट जो है आपके पास EG सेट है. सर पहला कॉम्प्लेक्स उठाने की कोशिश करेंगे. वाटर एज न्यूट्रल लिगेंड मेरे पास है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट जो पहले वाले में है डायरेक्टली +3 है, तो Mn+3 की देख लूंगा मैं ये कौन सी वाली कंडीशन में प्रेजेंट मुझे मिलेगा. मुझे इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी देखनी है. और आप याद साथ साथ ये भी रखेंगे इन हाई सुपिन कंडीशन आपके पास अगर D0 सिस्टम है, D5 सिस्टम है और D10 सिस्टम है, इन सब की जो एनर्जी होती है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो 0 के बराबर होती है. हाई सुपिन कंडीशंस में D0 D5 D10 0 CFSE इनके पास होती है. सर Mn+3 को मैं देखता हूँ ये कौन सा वाला सिस्टम मेरे पास बनता है. Mn+3 मैंगनीज जो यूजुअली होता है 3D5 4s2, सिंस +3 में 2s से 1 D से गया होगा, इट विल बी ए D4 सिस्टम.
शाबाश, ये आपके पास D4 सिस्टम है, तो सर D4 सिस्टम इन वाली कंडीशंस के साथ मैच नहीं करता है, या अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाई सुपिन में यहाँ पे लिखोगे, 3 यहाँ आएंगे, 1 यहाँ पे आएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। शाबाश, एक इधर, एक इधर और एक इधर, एक इधर पे आएगा हाई सुपिन कंडीशंस में, बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड आपके पास H2O है। उसके बाद जब आप इस अरेंजमेंट को इस फार्मूला में देखोगे तो आपका CFSE 0 नहीं आएगा। सर बात करते हैं दूसरे वाले का, डैट इज दिस वन, Fe जो मेरे पास है, अगेन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है। सर किस कंडीशन में देखा जाएगा? आयरन मेरे पास 3D6 4s2 है, +3 में इट विल बी D5 सिस्टम, D5 सिस्टम। सिंस D5 सिस्टम है तो मैंने कहा D5 सिस्टम में CFSE किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो सर ये वाला जो अरेंजमेंट होगा इट विल बी 0 के बराबर, इसमें CFSE होगी। फिर से देखना चाहोगे 3 इधर 2 इधर, ऐसे अरेंजमेंट में जो ये वाला अरेंजमेंट है D5 सिस्टम, इन 3 को यहाँ पे पुट करो, -0.4 इंटू 3 ये आएगा -1.2, फिर यहाँ पे EG वाले 2 को पुट करो, आपको आएगा +1.2। जब ये आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी सिंपली 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो D5 सिस्टम इस वाले ऑप्शन में मुझे मिल रहा है। इसको फाइंड करोगे, यही प्रोसीजर देखो, इसको फाइंड करोगे तो आपका इसका CFSE 0 के बराबर नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन सेकंड जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन 48 इट विल बी शाबाश सेकंड ऑप्शन, राइट आंसर। क्वेश्चन 49 की बात करते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर रेस्पेक्टिवली। से फॉर एग्जाम्पल इस कॉम्प्लेक्स की बात करनी है, सर मुझे बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? एक मेटल कितने लोन पेयर्स एक्सेप्ट करता है फ्रॉम लिगेंड्स। सर मेरे पास लिगेंड कौन कौन से हैं? एक तो इथिलीन डायमाइन है और मेरे पास है क्लोरीन वाले लिगेंड्स। अब Cl जो मेरे पास है यूनिडेंटेड लिगेंड है, सिंस 2 लिगेंड्स है Cl वाले तो 2 लोन पेयर्स देंगे, तो उसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा डेट विल बी 2 प्लस सर इथिलीन डायमाइन जो मेरे पास है बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 लोन पेयर्स देता है, लेकिन यहाँ पे 2 लिगेंड से तो 4 लोन पेयर्स देंगे, तो डेट विल बी सिंपली 4। तो जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा डेट विल बी 6। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया डेट विल बी 6। उसके बाद मुझे फाइंड करना है कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? अगेन मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स को स्प्लिट करना चाहूंगा। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है CO Cl2 AN2, उसके बाद Cl2 Cl। सर मैं इसको ब्रेक करके देखूंगा, ये निकलेगा एज Cl नेगेटिव, और यहाँ पे जो होगा इट विल बी सिंपली पॉजिटिव चार्ज। अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालने जा रहा हूँ। CO जो होगा इट विल बी X प्लस Cl की वजह से इट विल बी 2 इंटू -1, शाबाश। उसके बाद इथिलीन डायमाइन तो 0 के बराबर आएगा बिकॉज न्यूट्रल लिगेंड है, इट विल बी इक्वल टू 4 जो कॉम्प्लेक्स साइन पे आएगी इट विल बी +1। नाउ सर X विल बी इक्वल टू, इट विल बी -2, उधर जाएगा तो +2 बनेगा, इट विल बी सिंपली इक्वल टू +3। तो सर अगर मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखना है जो CO का आएगा डेट विल बी +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +3। उसके बाद क्या देखना है? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सर कितने डी इलेक्ट्रॉन्स है? कोबाल्ट को देखो, कोबाल्ट मेरे पास है, शाबाश। मनफिको इट विल बी D7 सिस्टम, 3D7 4s2, 3D7 4s2। तो उसके बाद मुझे देखना है +3 स्टेट में। जब मैं CO +3 देख लूंगा, सर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 S से गए होंगे, एक यहाँ से गया होगा, इट विल बी 3D6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे। तो द आंसर विल बी 6 + 3 6, शाबाश 6 3 6। तो ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन का मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 50 की बात करेंगे। द कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ΔO, क्रिस्टल फील्ड सुप्लिटिंग एनर्जी। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड सुप्लिटिंग एनर्जी की बात करता है। सर किसकी क्रिस्टल फील्ड सुप्लिटिंग ज़्यादा होगी या कम होगी? हम बात करते हैं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ऑक्टाहेड्रल, तो कुछ ऐसा होगा, ये आपके पास EG ऑर्बिटल्स है, ये आपके पास T2G ऑर्बिटल्स है, और ये जो बीच में एनर्जी गैप होता है इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड सुप्लिटिंग एनर्जी, दैट इज ΔO। सर अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लिगेंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एज अ रिजल्ट सुप्लिटिंग ज़्यादा होगी, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। तो अगर लिगेंड आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, सुप्लिटिंग कम होगी, एनर्जी गैप भी क्या होगा? कम। मुझे देखना है किस लिगेंड की जो यहाँ पे है स्ट्रेंथ कम होगी, जो वीकेस्ट फील्ड लिगेंड इनमें से होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड सुप्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होगी। मुझे भी मिनिमम वाला फाइंड करना है, ठीक है, मिनिमम मैग्नीट्यूड वाला। तो सर मेरे पास जो इनका है अरेंजमेंट अगर मैं देखना चाहूँगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सर मेरे पास है Cl नेगेटिव, इसके बाद आता है मेरे पास H2O, Cl नेगेटिव H2O, उसके बाद NH3, उसके बाद मेरे पास आता है दिस वन CN नेगेटिव। तो ये लिगेंड्स मेरे पास यूज यहाँ पे हो रहे हैं। और अगर मैं देखूंगा फ्रॉम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मैं देख रहा हूँ अरेंजमेंट ऑफ दिस लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे है। ये होगी स्ट्रेंथ ऑफ दिस
लिगेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूंगा इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है, दिस इज द वीकेस्ट फील्ड लिगेंड यहाँ पे, तो इसकी वजह से सुप्लिटिंग भी कम होगी। एज अ रिजल्ट जब सुप्लिटिंग इसकी वजह से कम होगी तो यहीं पे जो है मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE आपको मिलेगा, यानी डेल्टा O, ठीक है, दिस वन। तो ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 50। शाबाश। क्वेश्चन 51 की बात करेंगे। Which of the following has longest CO bond order? Bond length, sorry. Which of the following has longest CO bond length? Free CO bond length जो है of CO is this one. ये आपको दिया गया है। Now, सर मेटल कार्बोनिल्स की बात कर रहा है, इनमें से किसके पास बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज्यादा होगी? आप देख रहे हो साइनर्जिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, मेटल और आपके पास जो लीगेंड है, फॉर एग्जांपल ये है, और लीगेंड जो मेरे पास दिया गया है इट इज CO, ऐसे ही होगा, इट विल बी मेटल, उसके बाद C और C का बॉन्ड O के साथ। मैं नहीं दिखा रहा हूँ कितने बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंपली मैं बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नाउ सर लीगेंड मेरे पास जो है पहले वो लोन पे यहाँ देते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद मेटल उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए बैक बॉन्डिंग करती है, साइनर्जिक बॉन्डिंग करती है, जिसको हम कहते हैं साइनर्जिक बॉन्डिंग। तो सर एज अ रिजल्ट जब वो यहाँ से लीगेंड को और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस देती है, MC बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी MC मीन्स मेटल टू लीगेंड जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। लेकिन ये MC बॉन्ड की बात कर रहा है, बट यहां पे अगर हम देखेंगे इट इज CO बॉन्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर CO बॉन्ड पे इसका रिवर्स इफेक्ट पड़ता है। जब मेटल वापस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देती है, वो CO जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, CO बॉन्ड की, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो सर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ साइनर्जिक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, साइनर्जिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, उतनी बॉन्ड लेंथ जो यहाँ पे है उतनी ही सर क्या होगी? ज्यादा होगी। नाउ सर ये साइनर्जिक बॉन्डिंग कब ज्यादा होती? जब मेटल के पास एक्सटेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। जब नेगेटिव चार्ज मेटल के पास ज्यादा होगा, साइनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, CO बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा इंक्रीज होगी। यही मैं कहना चाहता हूं। तो सर यहाँ पे जहाँ पे मेटल को आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा मिलेगा, वही वाला आपका राइट आंसर होगा। सर निकल, इस वाले में देखो, पहले वाले में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इट इज़ सिंपली 0, बिकॉज जो CO है इट इज़, ये आपके पास जो है CO जो है न्यूट्रल लिगेंड है। उसके बाद देखो इस वाले को, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 फॉर निकल। सर इस वाले में बात करते हैं CO कोबाल्ट की बात करेंगे। सर अगेन जो ये है कार्बोनिल मेरे पास है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो डायरेक्टली चार्ज जो कॉम्प्लेक्स साइन पे है वही इसका है, तो CO यहाँ पे -1 में है, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। और थर्ड वाले की बात करो यहाँ पे, सर Fe जो मेरे पास है इस पे कितना है? -2 चार्ज है। उसके बाद जो थर्ड वाला है दिस, तो Mn यहाँ पे जो है +1 में। तो नेगेटिव चार्ज अगर मैं देखूंगा आयरन वाले पे सबसे ज्यादा है, एज अ रिजल्ट साइनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा यहाँ पे होगी, CO बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा कहाँ पे होगी? इसी में। शाबाश। Option 3 will be the right answer for question 51. Now moving towards the question 52. An example of a sigma bonded organometallic compound is Grignard reagent. Sir Grignard reagent जो होता है it is simply this RMgX. सर यहाँ पे एक डायरेक्ट बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है किसके दरमियान? कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप या एलाइल ग्रुप और यहाँ से मेटल आयन जो आपके पास है डेट इज Mg, मेटल के साथ। ठीक है, तो सर मेटल और इसका कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड आपस में होता है, तो इसी को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है राइट आंसर विल बी इट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 52। अगर इन वालों की बात करेंगे, इनमें पाई बॉन्डिंग होती है या सैंडविच टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, तो इनको हम सिग्मा बॉन्डेड नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इस वाले का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 53 की बात करेंगे। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉर द वेवलेंथ्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ CO3 पॉजिटिव इज। सर इनमें से कौन सा वाला है? इंटरेक्शन में हूं मैं, बाद में कॉल करूंगा। ठीक है, शाबाश। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ CO3 पॉजिटिव इज। इस वाले की बात करनी। शाबाश। जरा देखिए इस वाले पे जो कॉन्सेप्ट लगता है डेट इज अगेन लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो सर अगर मैं देखूंगा, अगर सुप्लिटिंग ज्यादा होगी, फिर से कह रहा हूं ये वाला अरेंजमेंट मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर T2G और ये वाला आपके पास है EG। अगर यहां पे सुप्लिटिंग ज्यादा हुई,
लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सुप्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो सुप्लिटिंग की वजह से एनर्जी गैप ज़्यादा होगा और जो रेडिएशन उस टाइम एब्जॉर्ब होगी सर उसका वेवलेंथ कम होगा, बिकॉज एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो मैं नटशेल में बता दूंगा जो स्ट्रेंथ ऑफ दिस लिगेंड है एस एल मीन्स या एल एस में लिखूँ, लीगेंड स्ट्रेंथ लिखूँ या स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड लिखूँ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब जहाँ पे सर ये लीगेंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वहाँ पे जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो कम वाली होगी। ठीक है, मैं इनको देखना चाहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ। तो सर स्ट्रेंथ देखेंगे, तीन टाइप्स के लीगेंड्स मेरे पास है। एक तो ई एन है, ई एन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद मेरे पास होता है NH3, 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 शाबाश। उसके बाद मेरे पास होगा H2O, H2O। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, अगर ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो इसका वेवलेंथ जो है सबसे कम होगा। यहाँ पे सबसे कम स्ट्रेंथ है इस वाले लिगेंड की, तो जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स में होगा जहाँ पे ये प्रेजेंट है वो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो सर इनका अरेंजमेंट में अगर मैं देखूंगा ये वाला है। ठीक है, मुझे बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस वाले में सबसे कम, हाँ वेवलेंथ्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस वाले में सबसे कम बिकॉज लीगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम। उसके बाद थोड़ा सा ये इसकी स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू दिस कम है, वेवलेंथ थोड़ा बढ़ जाएगी। इसकी स्ट्रेंथ H2O की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा यहाँ पे सबसे कम है, एज अ रिजल्ट वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा डेट विल बी ऑप्शन 4 ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आप इसको ट्राई कर लोगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 54 की बात करेंगे। क्वेश्चन 54, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू दिस वन। मुझे इसके रेस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड एंड टेट्राहेड्रल, इट इज d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद ये वाला dsp2 हाइब्रिडाइज्ड और स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद ये वाला ऑप्शन। तो मैं देख लूंगा इसकी ज्योमेट्री बेसिकली निकालनी है और हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। सर mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फाइंड करेंगे। मेरे पास कॉम्प्लेक्स ये है mn, शाबाश, CN6, उसके बाद इट इज 3 माइनस। तो सर इट विल बी x प्लस 6 इंटू -1 विल बी इक्वल टू -3। उसके बाद x, ये -6 उधर जाएगा, +6 बनेगा, +6 - 3 विल बी +3। तो मैंगनीज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है इट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे। सर इट विल बी D4 सिस्टम, बिकॉज नॉर्मली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 3D5 4s2। सर 3 लूज हुए होंगे, 2 S से 1 D से, इट विल बी 3D4 यानी ये वाला सिस्टम है, D4 सिस्टम है, D4 सिस्टम। सर उसके बाद ऐसे फाइंड कर लेंगे D4 क्या होगा। D4 कुछ ऐसा होगा, अगर मैं d ऑर्बिटल्स की बात करूंगा, 1 हियर, 2 हियर, 3 हियर, उसके बाद 4। और लीगेंड जो मेरे पास है CN है, CN इज CN नेगेटिव जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड माना जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे पेयरिंग करा देगा। एज अ रिजल्ट आफ्टर पेयरिंग अगर मैं बात करूंगा मेरा जो अरेंजमेंट है कुछ ऐसा आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। मैंगनीज इट इज 3 नेगेटिव, शाबाश। तो ये वाला इधर गया, इट इज -6 उधर गया, +6 माइनस दिस 3, और मैंगनीज 3D5 4s2, हाँ D4 सिस्टम है। तो ऐसे फिर जाके ऐसे, ऐसे और ऐसे, और मुझे ऑर्बिटल्स जो है फ्री मिल रही है। तो फ्री ऑर्बिटल्स की वजह से जो मुझे ये मिलेगा इट विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3 आएगा, और जो ज्योमेट्री होगी डेट विल बी ऑक्टाहेड्रल, D2sp3 एंड ऑक्टाहेड्रल। इट इज दिस वन, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑक्टाहेड्रल। mn की जो है इट इज, शाबाश, 3D5 4s2। 3 निकले तो D4 सिस्टम है, हाँ। पेयरिंग के बाद ये इधर गया, ये वाला इधर गया, तो मुझे ये ऑर्बिटल्स मिलेंगी, इट विल बी D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। यस, तो ये वाला ऑप्शन सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 55, दैट इज Fe2 पॉजिटिव आयन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय Fe3 पॉजिटिव आयन बाय। देखो इसके लिए जो टेस्ट होता है डेट इज दिस वन, ये वाला। जब हम रिएक्शन कराते हैं ना Fe3 पॉजिटिव की इसके साथ, अमोनियम थायोसाइनेट के साथ, अगर हम देखेंगे सर जब Fe3 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की, ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है ये बना देता है, ये बनाता है दिस वन, ये वाला कॉम्प्लेक्स साइन 2 पॉजिटिव, ये वाला कॉम्प्लेक्स साइन ये बनाता है। और इसका जो कलर होता है डेट इज ब्लड रेड कलर
फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जब Fe+3 रिएक्शन करता है इसके साथ अमोनियम थायोसाइनेट के साथ, वहाँ पे ब्लड रेड कलरेशन आती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन। तो एज अ रिजल्ट हम कहते हैं Fe3 पॉजिटिव ने रिएक्ट किया है। कलर कन्फर्मेशन मुझे बताता है हाँ Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट है। वाइल अगर हम Fe2 पॉजिटिव की बात करेंगे वो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। सिंस Fe2 पॉजिटिव ने रिएक्ट ही नहीं किया वो सेपरेट मिलेगा और ब्लड रेड कलरेशन मिली तो मुझे Fe3 पॉजिटिव डिस्टिंग्विश होगा किससे? Fe2 पॉजिटिव से, बिकॉज ब्लड रेड कलरेशन खाली Fe3 पॉजिटिव दिखाता है। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन 56, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, इस वाले कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और ये बताना है मुझे मैग्नेटिक बिहेवियर, क्या ये पैरा होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो NiCO4 की बात करेंगे, NiCO4। सर यहाँ पे अगर मैं देख लूँगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इज सिंपली 0, तो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट X इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सर Ni जो मेरे पास है इट इज़ D8 सिस्टम, 3D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी लाइक दिस, एर्गन 3D8 4s2, 3D8 4s2। तो सर D विल बी समथिंग लाइक दिस, 8 बिठाने हैं तो इट विल बी लाइक दिस, एक इधर एक इधर, यस। उसके बाद S यहाँ पे है, उसके बाद आपके पास P यहाँ पे होगा और आउटर D ऑर्बिटल्स होंगे। नाउ सीट हियर, जो मेरे पास लीगेंड है CO, सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की वजह से यहाँ पे क्या करेगा CO जो मेरे पास है इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, तो यहाँ पे पेयरिंग विल टेक प्लेस, ये इधर जाएगा तो मेरा जो नया अरेंजमेंट होगा डेट विल बी समथिंग लाइक दिस। हाँ लेकिन 4s2 भी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे। देखो पेयरिंग कैसे होगी, इट विल बी मनफिको निको D8 4s2। हाँ सर, ये वाला इधर जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट इस वाले में होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रमोट, ये पहले इधर जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट यहाँ पे होंगे। दिस इज प्रमोशन, दिस इज पेयरिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CO, प्रमोशन यहाँ पे, पेयरिंग यहाँ पे। एज अ रिजल्ट जो नया अरेंजमेंट मुझे मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, उसके बाद S खाली मिलेगा, उसके बाद P यहाँ पे खाली मिलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पे होगी डेट विल बी sp3, ये वाली इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से जो ज्योमेट्री होगी इट विल बी टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल। तो इट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन मुझे नहीं बतानी, मुझे बताना क्या डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। तो सर यहाँ पे अरेंजमेंट मिला दैट इज 3D10, कोई इलेक्ट्रॉन मुझे अनपेयर्ड नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक होगा। तो टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक, बिकॉज आफ्टर पेयरिंग एंड प्रमोशन कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचता है। क्वेश्चन 57 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकलता है। अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अगर आपको याद होगा तो उसकी बेसिस पे हम बता सकते हैं जो अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स है दैट इज दिस वन, ये वाला ऑप्शन थर्ड जो है इट विल बी द राइट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, डायरेक्टली आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलता है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, यस। उसके बाद क्वेश्चन 58 की बात करेंगे, SCN नेगेटिव, F नेगेटिव, ये वाला और ये वाला। क्वेश्चन 58, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सर इनको इनके साथ निकालना है, बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट मुझे निकालना है। पहले वाले फार्मूला जो मेरे पास काम आती है डेट इज दिस वन, म्यू S सुपिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, इट इज अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, और यहाँ से जो होगा इट विल बी बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट, n इंटू n प्लस 2 जो है इट विल बी बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट। शाबाश, बोहर नॉट बोहर मैग्नेटिक मूवमेंट, इट इज बोहर मैग्नेटॉन, ये वाला बोहर मैग्नेटॉन है ये वाला, BM का मतलब। उसके बाद सर व्हाट इज n? n इज नथिंग, इट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास n होता है। सर पहला कॉम्प्लेक्स लेने की कोशिश करेंगे, Fe जो मेरे पास है CN6 3 पॉजिटिव, CN6 3 पॉजिटिव। सर जब मैं इसको फाइंड करूंगा x मुझे क्या मिलेगा, x विल बी सिंपली इट इज -6 ईयर, -6 उधर जाएगा तो +6 होगा, और वहाँ से आपका Fe इट विल बी Fe CN6 और वहाँ से 3 पॉजिटिव, हाँ, इट विल बी x प्लस 6 इंटू -1 विल बी इक्वल टू +3। शाबाश, x विल बी इक्वल टू ये -6 उधर जाएगा तो +6 आएगा, इट इज +9, Fe इज +9। तो अगर मैं देख लूँगा यहाँ पे जो मेरे पास आयरन आएगा +9 ऑक्सीडेशन स्टेट, FeCN6 3 पॉजिटिव, इट इज -1 -6 उधर जाएगा तो +6, -6 +6 +9। उसके बाद अगर मैं देख लूँगा सर Fe +9 क्या होगा, Fe +9 अगर मेरे पास होगा इट विल बी सिंपली Fe जो होता है Fe
मनफिको इट इज़ 3d6 4s2, 8 ही इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो +9 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, FeCN6 +3। आई गेस ये वाला क्वेश्चन जो है, इस वाले क्वेश्चन में कहीं पे करेक्शन है, FeCN6 +3। हाँ, एक सेकेंड, आई एम चेकिंग द क्वेश्चन। इट इज़ FeCN6 3 नेगेटिव, ऊपर जो चार्ज है इट इज़ 3 नेगेटिव, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है आपका करेक्शन होना है FeCN6 इट इज़ 3 नेगेटिव हियर। मैं देख रहा था कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, शाबाश। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे करेक्शन जो है डेट इज़ दिस, इट इज़ 3 नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव, इट इज़ 3 नेगेटिव हियर, 3 नेगेटिव। नाउ सीट हियर सर, अगर ये मेरे पास 3 नेगेटिव यहाँ पे है, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, x + 6 × -1 इट विल बी -3। तो x विल बी इक्वल टू, ये -6 उधर जाएगा, +6 बनेगा, +6 - 3 विल बी +3। तो आयरन जो है मुझे +3 में मिल रहा है, Fe+3 जो होगा इट विल बी D5 सिस्टम, बिकॉज 3d6 4s2, तो 2 s से गए होंगे, एक d से गया होगा, तो ये मुझे D5 सिस्टम मिल रहा है। और जो लीगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो D5 अरेंजमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। D5 अरेंजमेंट की बात करेंगे ऐसे, एक इधर, उसके बाद यहाँ से सर CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग करा देगा। आफ्टर पेयरिंग अरेंजमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये 2 इधर, 2 उसके बाद 1 इधर, तो ये मेरे पास 5 यहाँ पे आ गए। मुझे जो देखना है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो ये वाला एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे फिट करूँगा, जो मेरा μs आएगा, μs इट विल बी √1 × 1 + 2 बोहर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे μs जो मुझे मिलेगा इट विल बी √3 जो होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। तो जो ये वाला है मेरे पास, ये मुझे इसके आसपास आएगा। पहला वाला इज अराउंड दिस, ये वाला, शाबाश। उसके बाद सेकंड वाले को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली Fe जो यहाँ पे है 3 पॉजिटिव में है, 3 पॉजिटिव है और वीक फील्ड लीगेंड है। सिंस वीक फील्ड लीगेंड की वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, अरेंजमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मुझे 5 मिलेंगे। तो जो दूसरा वाला है इसका μs अगर मैं निकालने की कोशिश करूँगा, पेयरिंग नहीं आई 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज वाटर जो है वीक फील्ड लीगेंड है, तो इट विल बी समथिंग 5 × 5 + 2 बोहर मैग्नेटॉन। उसके बाद इट विल बी 7 × 5 इज 35, √35 की बात करेंगे सर, वो बराबर आता है 5.92 बोहर मैग्नेटॉन, ये वाला। तो सर ये वाला जो मेरे पास है इसके बराबर आएगा। उसके बाद तीसरे वाले की बात करो, यहाँ पे जो आयरन मुझे मिलेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स इट विल बी D6, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे, शाबाश। D6 अरेंजमेंट होगा इस वाले में, D6 कुछ ऐसा होगा, ऐसे। इस वाले की बात करता हूँ सर, यहाँ पे मुझे आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, S से 2 गए होंगे, D6 अरेंजमेंट होगा। उसके बाद CN नेगेटिव अगेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग के बाद ये वाला फॉर एग्जांपल आपको यहाँ जाएगा, ये वाला आपको इधर जाएगा, इधर। तो पेयरिंग के बाद द अरेंजमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं बचता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट इसका क्या होगा, 0। तो ये वाला जो मेरे पास है दिस वन, इसका 0 आएगा। उसके बाद जो लास्ट वाला होगा तो डैट विल बी डेफिनेटली दिस वन, ये आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो अगर मैं देखूंगा A को आ रहा है 4th, A शुड बी 4, तो 2 ऑप्शन है A4। उसके बाद मुझे देखना है B वाले को, B को आ रहा है फर्स्ट, A4 B फर्स्ट, ये वाला मुझे शायद राइट आंसर मिलेगा। C जो है C आना चाहिए सेकंड, C सेकंड, और D जो मुझे मिल रहा है डैट इज D इज थर्ड, यस D इज थर्ड। तो ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन 58 का। उसके बाद क्वेश्चन 59 की बात करेंगे। अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल्स द CO बॉन्ड ऑर्डर इज लोवेस्ट इन, इनमें से मेटल कार्बोनिल, ये जो मेटल कार्बोनिल्स दिए गए हैं CO बॉन्ड ऑर्डर किन में कम होगा। सर जितनी नेगेटिव चार्ज मेटल पे ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज मेटल पे ज्यादा, साइनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, साइनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा तो CO बॉन्ड ऑर्डर भी कम होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। CO बॉन्ड ऑर्डर जो है उस वाले में कम होगा जहां पे मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। यहाँ पे आप देखो Mn पे डायरेक्टली +1 चार्ज आता है तो इट इज Mn पॉजिटिव सर। उसके बाद Fe यहाँ पे जो है
उस पर कोई चार्ज नहीं, ज़ीरो है। सर Cr पे जो है अगेन यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है बिकॉज न्यूट्रल लिगेंड से है। सर उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन आपका है दैट इज दिस वन, इस वाले ऑप्शन में आपकी करेक्शन है बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए यहाँ पे। रीज़न इज ये फाइंड किया जाता है स्टेबल फॉर्म में, और वो स्टेबल फॉर्म में यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होती है, इस वाली फॉर्म में कॉम्प्लेक्स आयन जो है इसका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा आप देखोगे जो V है इट इज़ प्रेजेंट इन -1, यानी यहाँ पे मेटल जो है वेनेडियम उस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दीज थ्री ऑप्शंस। एज अ रिजल्ट साइनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, और जो CO बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, कम। इट इज़ अगेन बेस्ड ऑन योर साइनर्जिक बॉन्डिंग। एक क्वेश्चन इस वाले पैटर्न का आपने पीछे किया है, थोड़ा सा डिफरेंट उसमें पूछ रहा था बट ये भी है उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 60, बोथ NiCO4 and NiCN4 2 negative are diamagnetic. The hybridization of nickel in these complexes respectively are. अगर हम NiCO4 की बात करेंगे, say for example NiCO4 सर इसमें जो Ni मेरे पास है it is in zero oxidation state, means it will be simply 3d8 argon 3d8 4s2 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और सर अगर मैं d ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट देखूंगा इलेक्ट्रॉन्स का, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। 8 मेरे पास है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, उसके बाद 1 इधर 1 इधर, उसके बाद 4s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और उसके बाद आपका 4p यहाँ से खाली होगा। नाउ CO जो मेरे पास है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सर, एक तो पेयरिंग करा देगा, दूसरी प्रमोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ की ओर करा देगा बिकॉज CO जो मेरा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। द न्यू अरेंजमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। सर यहाँ पे 2, उसके बाद 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर ऐसे, और S खाली मिलेगा, P आपके पास यहाँ से होगा। द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, दिस विल बी योर हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3। तो सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है NiCO4 की बिकॉज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पे पेयरिंग भी आती है। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूंगा, इस वाले में जो Ni आपको मिलेगा दैट विल बी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सर +2 में इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स S से लूज हुए होंगे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 3d8 4s0 ऐसे। तो सर अगर मैं d ऑर्बिटल्स की बात करूंगा कुछ ऐसी है, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे 6 एक इधर एक इधर। नाउ अगेन जो Cn नेगेटिव है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, बट S ऑलरेडी यहाँ पे खाली है, P यहाँ पे आपके पास है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे खाली पेयरिंग होगी, प्रमोशन की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है दिस वन, सर 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐसे आफ्टर पेयरिंग, तो ये खाली रहेगा, S आपके पास है, P आपके पास है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी दिस वन dsp2। तो सर हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp2। सर sp3 एंड dsp2, इसके लिए sp3 इसके लिए dsp2, दैट विल बी ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे इट इज sp3 फिर उन्होंने dsp3, इट इज हियर 2, ठीक है, इट इज sp3 dsp2, ऑप्शन सेकंड विल बी योर राइट आंसर। शाबाश। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 61, द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना इसमें कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स पार्ट का है, एनाइन भी कॉम्प्लेक्स टाइप का ही है, ठीक है। तो सर इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या आएगा इसका नाम Ni उसके बाद NH3 4, यहाँ से इट विल बी NiCl4। ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमें इसको ब्रेक करके देखना होता है कहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। सर दिस विल बी कैटाइनिक पार्ट, दिस विल बी एनाइनिक पार्ट। Ni जब NH3 के साथ होता है तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, तो इस पार्ट पे +2 आएगा, एज अ रिजल्ट इस वाले पार्ट पे -2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, चार्ज आएगा, सॉरी इट इज़ +2 इट इज़ -2। सर अब सिंस NH3 जो मेरे पास है न्यूट्रल लिगेंड है, तो Ni का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा डेट विल बी डायरेक्टली +2, और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इट विल बी Cl का -4 आता है, तो -4 उस साइड जाएगा, इट विल बी +4 -2, आई विल गेट Ni एज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हियर एज वेल। लेकिन ये कैटाइनिक पार्ट का ये है यहाँ पे, और ये जो मेरे पास है इट इज़ एनाइनिक पार्ट के साथ मेटल बिलोंग करता है। द नेम विल बी रिटन एज, पहले कैटाइन का नाम उसके बाद एनाइन का नाम। सर यहाँ पे इट विल बी टेट्राअमीन, उसके बाद निकल, सिंस कैटाइनिक पार्ट के साथ बिलोंग करता है, टेट्राअमीन निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा सेकंड। उसके बाद इस वाले पार्ट की बात करेंगे, इट विल बी टेट्राक्लोरो। सर निकल, सिंस ये नेगेटिव पार्ट के साथ एनाइनिक पार्ट के साथ बिलोंग करता है, तो मेटल का नाम विल एंड विद 8, दैट इज निकलेट, इट विल बी दिस निकलेट ऐसे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा +2, तो ये वाला आपका नाम आएगा, दैट इज टेट्राअमीन निकल सेकंड एंड टेट्राक्लोरो निकलेट। तो ऑप्शन थर्ड जो आपका है राइट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का।
नाउ क्वेश्चन 62 की बात करेंगे। NiCl2 फॉस्फीन वाला लिगेंड यहाँ पे दिया गया है। Exhibits temperature dependent magnetic behavior, paramagnetic, diamagnetic. The coordination geometries of Ni2 positive in the paramagnetic and diamagnetic states are respectively. देखो ये वाला जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसमें Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने देखेंगे, ये 2 पॉजिटिव में मिलेगा बिकॉज ये लिगेंड न्यूट्रल है और Cl जो है Cl-1 दिखाता है तो दूध दिखा देंगे -2. आई विल गेट Ni एज 2 पॉजिटिव. तो कहता है क्वेश्चन कि ये जो आपके पास है इस वाले क्वेश्चन में जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे डायमैग्नेटिक बिहेव करता है और कभी कभी ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। अब मुझे बताना है जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक इसका बिहेवियर है उस टाइम इसका ज्योमेट्री क्या होगा, मुझे ज्योमेट्री की बात करनी है। तो सर मैं Ni2 पॉजिटिव की बात करूँगा, इट विल बी सिंपली 3D8 सिस्टम, 3D8 4s0 सिस्टम, ठीक है, 3D8 4s0 ऐसे, एरागन 3D8 4s0। तो सर Ni2 पॉजिटिव में D वाला अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स बिठाने, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 1 इधर 1 इधर। अब सर मेरे पास क्या है, यहाँ से S होगा, उसके बाद आपके पास P होगा ऐसे। नाउ सीट हियर, अगर मुझे ये पैरामैग्नेटिक चाहिए, पैरामैग्नेटिक के लिए इसका सर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होनी चाहिए वो अनपेयर्ड होनी चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पेयरिंग नहीं होनी चाहिए और ये उस टाइम हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिखा देगा। जब ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 वाला दिखा देगा, ये वाला sp3, सर उस टाइम इसकी ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, इट विल एक्ट एज पैरामैग्नेटिक, उस टाइम ये पैरामैग्नेटिक की तरह काम करता है। तो सर जो होगा sp3 में ये टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक होगा। अगर मैं बात करता हूँ सर मुझे चाहिए डायमैग्नेटिक, उस टाइम में क्या करूँगा, मुझे पेयरिंग करानी है। आफ्टर पेयरिंग अगर हम देखेंगे, आफ्टर पेयरिंग इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, आफ्टर पेयरिंग 2 इधर 2 इधर 2 इधर, उसके बाद 1 इधर, ये 2 इधर। सर द हाइब्रिडाइजेशन नाउ विल बी, आफ्टर पेयरिंग की अगर मैं बात करूंगा, आफ्टर पेयरिंग द हाइब्रिडाइजेशन विल बी लाइक दिस, DsP2 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 मीन्स ये स्क्वायर प्लेनर होगा और जिस टाइम ये स्क्वायर प्लेनर होगा उस टाइम कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड नहीं बचा होगा, तो उस टाइम मैं बताता हूँ ये डायमैग्नेटिक होगा। तो इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इट विल बी पैरामैग्नेटिक एंड इन द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इट विल बी डायमैग्नेटिक। तो टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ऑप्शन 3 जो है मेरा राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 63 जो मेरे पास है, एज पर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द एज पर IUPAC नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, कॉम्प्लेक्स आपके पास ये वाला दिया गया है, मुझे इसका नाम बोलना है। सिंस दीज लिगेंड जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे मुझे अरेंज करने होंगे। मेरे पास है एक्वा जो लिगेंड है और मेरे पास है अमीन। नाउ अमीन पहले आएगा या एक्वा आएगा, फॉलोइंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मुझे अमीन पहले लिखना होगा। तो डाई अमीन इट विल बी ऐसे, पहले कैटाइनिक पार्ट का कॉम्प्लेक्स में नाम लिखा जाता है, इट विल बी डाई अमीन। उसके बाद टेट्रा एक्वा, डाई अमीन टेट्रा एक्वा। सर कोबाल्ट क्या ये कैटाइनिक पार्ट का होगा? हाँ सर, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा ये ब्रेक होके मुझे यहाँ से Cl3 पॉजिटिव देगा और मेरा कॉम्प्लेक्स साइन कुछ ऐसा होगा, H2O4 4 और यहाँ से क्या होगा NH3, शाबाश, इट विल बी ट्वाइस ऐसे। तो सर इस पर +3 चार्ज आएगा और प्लस ये देगा 3Cl नेगेटिव। तो सर ये कैटाइनिक पार्ट का होगा, कोबाल्ट का नाम एज कोबाल्ट ही रहेगा। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, कोबाल्ट का क्या आएगा, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, तो डायरेक्टली ये चार्ज जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाएगा। इट विल बी डाईअमीन, ये वाला ऑप्शन डाईअमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3rd, उसके बाद क्लोराइड आयन बाहर से, तो इट विल बी क्लोराइड। तो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्वेश्चन 64 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है, कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट नहीं कर सकता है। सर अगर मैं इस वाले की बात करूंगा ना, दिस वन, आई विल पिक द राइट आंसर, दैट इज दिस ऑप्शन 3rd की बात हम करते हैं। देखो ये वाला टाइप कौन सा है, इट इज दिस वन Ma3B3 टाइप। सर स्पेशल सा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, इस वाले टाइप पे। सर ये जो ये दिखाता है मुझे फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म, यानी फेशियल आइसोमर मेरिडोनियल आइसोमर बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। लेकिन इसके पास सर बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल नेचर, इसके पास अगर मैं बात करूँगा ये वो नहीं दिखाता है, व्हाट इज कॉल्ड दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस टाइप दे शो मेरिडोनियल एंड फेशियल आइसोमेरिज्म बट नॉट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो होगा इनमें से आपका राइट आंसर होगा जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 65 की बात करेंगे, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ ए मेटल आयन M3 पॉजिटिव विद 4 मोनोडेटेड लिगेंड्स L1 L2 L3 and L4 absorb wavelengths in the region of red, green, yellow and blue
रेस्पेक्टिवली द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ ऑफ द फोर लिगेंड्स इज। देखो इस वाले क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा डेट विल बी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड SL। सर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्ब वेव लेंथ हो जाएगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लिगेंड ऑफ की स्ट्रेंथ। जिस रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वेव लेंथ जो होगी, वेव लेंथ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा, उस टाइम लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी उस वाले केस में। तो सर मैं इसमें से देखूंगा एज पर वेबगायर ऐसे वेबगायर। तो सर यहाँ से यहाँ तक जो है वेव लेंथ इंक्रीजेस, सबसे ज़्यादा वेव लेंथ रेड की, सबसे कम वायलेट की। मुझे 4 कलर्स दिए गए, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। तो सर रेड मैं देखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंक्रीजिंग वेव लेंथ, सबसे ज़्यादा होगी रेड की वेव लेंथ, उसके बाद होगी येलो की, उसके बाद किसकी होगी, शाबाश ग्रीन की होगी, उसके बाद किसकी होगी, व्हाट इज कॉल्ड ब्लू। ये वेव लेंथ का अरेंजमेंट है डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा वेव लेंथ इसकी, तो जो लिगेंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कर रहा है उसका जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। रेड वाले के कॉरस्पॉन्डिंग देख लो कौन सा है सर, रेड L1 कॉरस्पॉन्ड्स टू रेड, ये वाला सर L1 कॉरस्पॉन्ड्स टू रेड। रेड वेव लेंथ ज़्यादा तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कम, सबसे कम मुझे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है, तो L1 की सबसे कम स्ट्रेंथ है। उसके बाद एज पर दिस सीक्वेंस येलो वाला आना चाहिए, तो येलो कॉरस्पॉन्ड्स टू शाबाश, येलो कॉरस्पॉन्ड्स टू L3, येलो कॉरस्पॉन्ड्स टू L3। उसके बाद सर आना चाहिए कौन सा वाला, उसके बाद आना चाहिए एज पर दिस सीक्वेंस ग्रीन वाला, तो ग्रीन कॉरस्पॉन्ड्स टू L2 ग्रीन के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पे L2 आएगा। उसके बाद मेरे पास है ब्लू वाला, ब्लू, तो ब्लू कॉरस्पॉन्ड्स टू L4, तो यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, L4। सर L4 ब्लू मीन्स यहाँ पे ब्लू वेव लेंथ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ब्लू मीन्स शॉर्टर वेव लेंथ, ज़्यादा एनर्जी मीन्स स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, बिकॉज वेव लेंथ और एनर्जी का भी जो है रिलेशन इन्वर्स वाला है। तो सर L4 में ब्लू शॉर्टर वेव लेंथ वाली एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी उसका ज़्यादा होगा मीन्स स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई होगी, तो इस वाले लिगेंड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड ऑन दिस बेसिस आई एम गेटिंग द ऑप्शन सेकंड एज द right answer of question 65. Now moving towards question 66, the number of geometrical isomers that can exist for square planar। ये आपके पास मेटल दिया गया है और लिगेंड जो है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स दिए गए हैं। मुझे बताना है इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में। तो सर जो MABCD टाइप होता है ना, MABCD टाइप, ऐसे जो मेरे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इन व्हाट वी कॉल इट एज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, सर उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 पॉसिबल होते हैं। कैसे देख लो यहाँ से, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ऐसी पेयर्स को मैं रख रहा हूँ AB और यहाँ से CD। ये अरेंजमेंट मैंने दिखाया है, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन फाइनली आपको आंसर सेम मिलेगा। ABCD टाइप मैं B को एक्सचेंज कर रहा हूँ C के साथ, A को अपनी जगह पे रख रहा हूँ। द नेक्स्ट सीक्वेंस विल बी AC ऐसे, और यहाँ पे होगा इट विल बी BD। सर अगर मैं अब B को D के साथ एक्सचेंज करूँ और A को फिर से अपनी जगह पे रखूँगा, जो मुझे नया वाला अरेंजमेंट आएगा वो फिर से रिपीट होगा, किसके जैसा होगा वो मैं दिखा दूंगा कैसे। से फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टर्न आई एम एक्सचेंजिंग A विद C और B को अपनी जगह पे रखता हूँ, तो A इधर जाएगा C इधर आएगा, मैं पहले B को ही लिखना चाहूँगा, इट विल बी B, C। उसके बाद यहाँ पे आएगा AD। तो ये 3 अरेंजमेंट्स मुझे पॉसिबल है, दिस एंड दिस। अगर मैं फिर से कोई अरेंजमेंट करना चाहूँगा B का D के साथ या A का D के साथ, मुझे रिपीट हो गए अरेंजमेंट्स ऐसे ही कुछ जो आप देख लेंगे। तो यहाँ से मुझे पता चलता है 3 अरेंजमेंट से ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी 3। एक के केस में आप ऐसे रखते हो, A के अगेंस्ट A पहले वाले में, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे B रखना है और C के अगेंस्ट D रखना है, फॉर एग्जांपल C एंड D। सेकंड वाला कुछ ऐसा होगा सर, मेटल यहाँ से A, यहाँ से शाबाश C, यहाँ पे आपका B और यहाँ पे आपका D। और थर्ड वाले में आपका कुछ अरेंजमेंट ऐसा होगा सर, मेटल यहाँ से फॉर एग्जांपल B, यहाँ से C और यहाँ से आपके पास A और यहाँ से आपके पास D। इसके अलावा आपका कोई पॉसिबल नहीं है, तो 3 विल बी योर राइट आंसर, यानी 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके पॉसिबल है। नाउ क्वेश्चन 67 की बात करेंगे। द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, देखो KMnO4 में जो आयन होता है दैट इज दिस वन, MnO4 नेगेटिव KMnO4 में। तो मैंगनीज जो होता है इट इज प्रेजेंट इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 मीन्स इट इज D0 सिस्टम, बिकॉज मैंगनीज है 3D5 4s2, 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए S से भी D से भी, तो ये D0 सिस्टम में कोई DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से कलर ही पॉसिबल नहीं है। और इसकी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं वो कुछ ऐसा होता है, Mn डबल बॉन्ड O
शाबाश, यहाँ से O नेगेटिव होता है सर। एज अ रिजल्ट यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, उसको वो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। एज अ रिजल्ट मैंगनीज फिर से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए लीगेंड को देता है, जिसकी वजह से मुझे कलर मिलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली लीगेंड से मेटल पहले आते हैं, तो LMCT लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर जो होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर इन KMnO4। तो यहाँ पे जो है कलर फॉर्मेशन जो होता है कलर ऑफ KMnO4 इट इज ड्यू टू लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यानी ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 68, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी the hybridization of central metal atom is DsP2 for which one of the following compounds। इनमें से मुझे देखो ये वाला जो है ना डिस्कशन ये हमने अभी किया है, बहुत बार पीछे किया है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन शायद मुझे मिल रही है sp3 और टेट्राहेड्रल, तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है राइट नाउ, बिकॉज रिपीट मैंने बार बार इसको पीछे किया है। अब जाके मैं इस वाले पे ट्राई करता हूँ, मैं डायरेक्टली ऑप्शंस को हिट करने की कोशिश करूँगा, जो मेरा राइट आंसर होगा आई विल ट्राई दिस वन, ये वाला मेरे पास। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा ना K2 पॉजिटिव इधर निकलेगा तो बचेगा क्या, मुझे वो देखना है। डैट विल बी दिस वन Ni, उसके बाद CN4, इस पर चार्ज आएगा -2, शाबाश -2। तो Ni का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बैठूंगा, आई विल गेट इट एज Ni+2, यानी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, एंड दैट विल बी योर 3D8 सिस्टम, 3D8 4s0, एरागन 3D8 4s0। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3D8 अरेंजमेंट को देखने जा रहा हूँ। अरेंजमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे 2 इधर 2 इधर 2 इधर, अब एक इधर एक इधर, लेकिन जो मेरा लीगेंड है दैट इज CN नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग करा देगा सर। एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद इट विल बी समथिंग लाइक दिस, अरेंजमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, उसके बाद 2 इधर, एंड द हाइब्रिडाइजेशन विल बी दिस वन, हाइब्रिडाइजेशन विल बी दिस वन, ये वाला ऐसे। तो इट विल बी DsP2, सॉरी इट विल बी DsP2, हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2, ऐसे आपके पास है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी दैट विल बी दिस वन, DsP2। तो सर हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2 फॉर दिस वेरी मेटल Ni हियर, Ni2 पॉजिटिव जो है, तो ऑप्शन सेकंड जो है मेरा राइट आंसर होगा ऑफ क्वेश्चन 68। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से आपका कौन सा कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है कीलेशन पे बेसिस है, कीलेशन इफेक्ट। सर जितने कीलेटिंग लिगेंड ज़्यादा उतना कीलेशन इफेक्ट ज़्यादा, उतनी रिंग फॉर्मेशन ज़्यादा, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो सर मेरा जो है नंबर ऑफ लिगेंड्स, कीलेटिंग लिगेंड्स अगर मैं देखूंगा यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोई है ही नहीं, सबसे ज़्यादा कीलेटिंग लिगेंड जो है इस वाले में है, ऑप्शन सेकंड में है, कीलेटिंग लिगेंड सबसे ज़्यादा। एज अ रिजल्ट रिंग फॉर्मेशन, नंबर ऑफ रिंग ज़्यादा यहाँ पे बनेगी, कीलेशन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो डैट मीन्स ऑप्शन सेकंड जो मेरे पास होगा विल बी द राइट आंसर, बिकॉज दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड अमंग दीज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स अमंग दीज। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 70, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, this and this one are DsP3 hybridized, शाबाश। उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड जो बोला है डेट इज दिस एंड दिस आर पैरामैग्नेटिक एंड हैव 4 and 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। तो मीन्स मुझे क्या फाइंड करना है, डेट इज पहले उनकी हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद देखना है दूसरे टाइप में जो कॉम्प्लेक्सेस है वो अलग टाइप के हैं, उनका कुछ देखना है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले स्टेटमेंट में देखूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इस वाले में, अगर मैं देखूंगा Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे +3 मिलेगा, तो Mn को +3 पे फाइंड करते हैं। Mn विल बी +3 में इट विल बी D4 सिस्टम, 3D4, उसके बाद 4s0, बिकॉज यूजुअली है एरागन 3D5 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इट विल बी शाबाश 3D4 सिस्टम। अब 3D4 को कुछ ऐसा देख लेंगे, 3D4, 1 here, another here। उसके बाद सर मैं CN नेगेटिव को देख रहा हूँ, तो CN नेगेटिव जो मेरा है डैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करा देगा। एज अ रिजल्ट जो नया अरेंजमेंट मुझे मिलेगा डैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे पेयरिंग के बाद इट विल बी दिस एंड दिस। उसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, D यहाँ से, S यहाँ से, उसके बाद P यहाँ से, तो इट विल बी हाइब्रिडाइजेशन विल बी पॉसिबल एज D2sp3, यस सर। पहले वाले के लिए D2sp3 है, सेकंड वाले में देखेंगे Fe+3 है। Fe+3 की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालने बैठोगे यू विल गेट इट एज +3। Fe+3 को देखना है, Fe+3, दिस इज D2sp3, हाँ D2sp3। तो Fe+3 सर इट विल बी D5 सिस्टम,
D5 सिस्टम को देखो, D5 सिस्टम विल बी अगेन लाइक दिस, D5 सिस्टम कुछ ऐसा होगा, ऐसे ऐसे D5 सिस्टम, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इधर और इधर। सर उसके बाद Cn नेगेटिव मेरे पास से पेयरिंग करा देगा, तो पेयरिंग के बाद आई विल गेट द अरेंजमेंट लाइक दिस, ऐसे पेयरिंग के बाद अगर मुझे देखना है दो इधर एक इधर, अगेन D2 S और P बाहर से, तो D2 sp3 इस वाले में भी होगा। उसके बाद इस वाले की बात करेंगे तो दिस इज अगेन D2 sp3, यस दिस इज D2 sp3। इस वाले की बात करेंगे, ये वाला जो मेरे पास है, तो कोबाल्ट आई विल गेट इट एज ऑक्सिलेट, मेरे पास लिगेंड दिया गया है, आई विल गेट इट एज दिस वन। CO को अगर मैं फाइंड करूंगा इट विल बी +3 में, तो CO कोबाल्ट जो मेरे पास है इट इज़ इन +3 स्टेट, शाबाश, इट इज़ इन +3 स्टेट, यहाँ पे +3। तो कोबाल्ट जो है विच इज़ मानफिको D7, तो ये इट विल बी D6 सिस्टम, D6 यानी 3D6 4S0। सर D6 कुछ ऐसा होगा, अरेंजमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे, एक इधर उसके बाद इधर इधर और इधर, ऐसे। सिंस C2O4 जो है CO +3 की प्रेजेंस में इट एक्ट्स एज एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिकॉज वाटर और अमोनिया के दरमियान आता है, तो एज अ रिजल्ट जब यहाँ पे भी पेयरिंग होगी आई विल गेट द अरेंजमेंट एज दिस वन, दिस हेयर, ये इधर गया, ये वाला इधर जाएगा। उसके बाद दो मुझे बचे, अगेन दो इनर d ऑर्बिटल्स मुझे खाली मिल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2 sp3 एज अ रिजल्ट स्टेटमेंट फर्स्ट जो है डैट इज राइट, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है डैट इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट सेकंड को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, कहता है स्टेटमेंट सेकंड में MnCl6 नेगेटिव, देखो लीगेंड सब चेंज कर रहा है, यहाँ पे Cn नेगेटिव था, यहाँ पे Cl है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड था, ये वीक फील्ड लीगेंड है। अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे मैंगनीज का मिलेगा मुझे, डेट विल बी +3, तो +3 स्टेट में ये D4 सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी दिस, लेकिन लीगेंड जो अब है डेट इज Cl नेगेटिव, तो ये वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, MnCl6 नेगेटिव। अब सर 3 पॉजिटिव में Mn जो है डेट इज दिस वन, D4 सिस्टम, Cl जो है वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा देगा, जब पेयरिंग ही नहीं करा देगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड कितने हैं 4, उसकी वजह से पैरामैग्नेटिक होगा, तो पैरामैग्नेटिज्म जो इसमें होगा डेट विल बी बिकॉज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ये बोल रहा है MnCl6 नेगेटिव आर पैरामैग्नेटिक एंड हैव 4, यस सर, इस वाले में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देख लेंगे जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है इसमें कितने हैं सर, इस Fe F6 नेगेटिव जो है इसके साथ देख लो, इसका भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, +3, बट लिगेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड था, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है बिकॉज F नेगेटिव वीक फील्ड लिगेंड होगा। एज अ रिजल्ट सर यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, तो Fe+3 जो है वो ये वाला सिस्टम आपके पास है, दिस वन, इट विल बी D5 सिस्टम, अरेंजमेंट विल बी लाइक दिस। लेकिन जब आपका लिगेंड F है, F नेगेटिव है, अब पेयरिंग नहीं होगी, Cn नेगेटिव ने पेयरिंग कराई थी लेकिन ये वाला पेयरिंग नहीं कराएगा, एज अ रिजल्ट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं जिनकी वजह से पैरामैग्नेटिज्म होगा। तो इन दिस वेरी कॉम्प्लेक्स देयर विल बी पैरामैग्नेटिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है स्टेटमेंट सेकंड है दोनों ही करेक्ट मिल रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड ऐसे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है दे आर ट्रू, दोनों ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 71 पे जाएंगे, असर्शन में दिया है कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MX6 एंड MX5L टाइप, जहाँ पे X और L आपका यूनिडेंटेड है, डो नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। सर असर्शन ठीक लग रहा है बिकॉज जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं वहाँ पे हम MA6 पढ़ते हैं, ऐसे A6 मीन्स इसने A को यहाँ पे X की तरह X से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, A को यहाँ पे X से रिप्रेजेंट किया है, नथिंग एल्स, और ये है तो यूनिडेंटेड लिगेंड ही। और दूसरा जो आपके पास पढ़ते हैं क्लास में डेट इज A5B टाइप, सर ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, तो असर्शन ठीक है। रीजन की बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, नहीं सर ये दो अगर नहीं दिखाते डेट डज नॉट मीन कि 6 के ये बाकी जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो नहीं दिखाते, नहीं, यू हैव दिस टाइप MA3B3 टाइप, सर ये वाला तो दिखाते हैं, हमने पीछे इसका क्वेश्चन भी शायद किया है, ये वाला तो दिखाते हैं, मेरिडोनियल, फैशियल या बाकी जो भी है MA4B2 टाइप वो भी दिखाते हैं। तो रीज़न जो मेरे पास है, रीज़न फॉल्स है, असर्शन ठीक है, ठीक है, असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स, ऑप्शन थर्ड मुझे नज़र आ रहा है, दैट विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। क्वेश्चन 72 की बात करेंगे, क्वेश्चन 72, What product is formed by mixing the solution of this with the solution of FeCl3। देखिए जब FeCl3 और इसको हम आपस में मिक्स करते हैं ना, इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जब उसमें डालते हैं वहाँ पे एक कंपाउंड ऐसा बनता है डेट इज Fe4, उसके बाद FeCN6,
और यहाँ पे 3, इसको हम कहते हैं प्रूशियन ब्लू, डीप ब्लू कलर होता है, इसका नाम है प्रूशियन ब्लू, शाबाश, प्रूशियन ब्लू। तो सर इसको हम नाम देते हैं, ये 3 इधर जाता है क्रॉस करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स दिस विल बी फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये 4 इधर जाएगा एज -4, एज अ रिजल्ट जब मैं इस वाले का निकालता हूँ तो ये +2 में होता है। क्रिस क्रॉस करके ये वाला इधर जाएगा तो +3 में आता है, डैट विल बी फेरिक, ये वाला फेरिक आएगा। ये 4 इधर जाएगा तो कॉम्प्लेक्स आयन पे -4 चार्ज आता है। जब मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बैठूंगा आई विल गेट डेट एज +2, बिकॉज इसका होगा -1, 6 इंटू -1 विल बी -6, उधर जाएगा +6, +6 -4 विल बी +2, तो ये मुझे +2 में मिलता है। इट विल बी फेरिक फेरोसाइनाइड। तो फेरिक फेरोसाइनाइड इज दिस, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर मिल रहा है, ठीक है, प्रूशियन ब्लू में। उसके बाद क्वेश्चन 73, असर्शन, ये वाला आयन जो है शोज मैग्नेटिक मूवमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये दिखाता है मैग्नेटिक मूवमेंट बिकॉज ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो उसके बराबर होता है, बिकॉज इट हैज़ D2sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। देख लेंगे क्या ये असर्शन ठीक है या गलत है, या रीज़न जो है। उसके बाद FeCN6 किसको मैं बात करूंगा, यहाँ पे आई विल गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3, तो आयरन मुझे इस वाले कंपाउंड में मिल रहा है एज +3, Fe+3। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है Fe+3 की, सर इट विल बी D6 4s2, इट विल बी D5 सिस्टम, 3D5 4s0, ठीक है, D5 सिस्टम है। तो सर ऐसे मैंने लिया D5 को, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, लेकिन जो मेरा CN नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसने पेयरिंग कराई होगी, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की लिगेंड की वजह से पेयरिंग कैसे हुई होगी, आई विल गेट द अरेंजमेंट एज दिस, आफ्टर पेयरिंग कुछ ऐसा होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद मुझे यहाँ मिलेंगे, बिकॉज जो CN नेगेटिव है डैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करा देगा तो मुझे अरेंजमेंट ऐसा मिलेगा। तो इस अरेंजमेंट में अगर मैं देखूंगा मेरा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, तो अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने बैठूंगा डैट विल बी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या डैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द 1 इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन असर्शन मुझे बोल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नो सर, वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी इट शुड कॉरस्पॉन्ड टू 1 इलेक्ट्रॉन, बट इसने 2 दिया है। असर्शन मुझे फॉल्स नजर आ रहा है, वो ठीक नहीं है, assertion is not true, that's false। रीजन को बात करेंगे, बिकॉज इट हैज D2sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन, हाँ सर। इसके बाद यहाँ पे S होगा, उसके बाद P आपका होगा ऐसे, तो सर हाइब्रिडाइजेशन विल बी ऐसे, D2sp3। हाँ रीज़न ठीक है, बट ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन पहले वाले की है ही नहीं, लिहाजा हम एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे जाते ही नहीं। हमारा ऑप्शन जो आएगा दैट इज दिस वन, assertion is false, reason is true। तो ऑप्शन 4 will be your right answer of question 73। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 74, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की ओर जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन है। सर PbCH3CO2 गिव्स, कौन सा कलर देता है विद H2S, H2S के साथ ये कौन सा कलर देता है। देखो ये रिएक्शन जब हम देखते हैं इट इज समथिंग लाइक दिस, लेड एस्टेट COO, और जब इसको H2S के साथ ट्रीट करते हैं वी गेट इट एज PB, फॉर्मेशन ऑफ PB सल्फाइड आती है, जो आपके पास प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ब्लैक कलर मुझे देता है, ब्लैक कलर, ये वाला ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। तो वी सी जो इसका कलर है गिव्स कौन सा कलर, ब्लैक वाला। तो ऑप्शन 3 जो है मेरा राइट आंसर आएगा, और मेरे साथ बनता है CH3COH, उसके बाद 2 टाइम्स, ठीक है, रिएक्शन के बाद +2 टाइम्स CH3COOH ऐसे। तो ब्लैक कलर मुझे मिलता है इस वाले टेस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन 75, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज द कलर ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ FeCl3। सर एक्वस सोल्यूशन ऑफ FeCl3 को कौन सा कलर चेंज दिखाएगा, ये यार ये देखो, अभी हमने इस पे एक क्वेश्चन किया है प्रूशियन ब्लू वाला। मैंने बोला जब हम FeCl3 और पोटेशियम फेरोसाइनाइड की रिएक्शन कराते हैं, इनको मिलाते हैं आपस में, मुझे वहाँ पे प्रूशियन ब्लू वाला जिसका डीप ब्लू कलर होता है, पोटेशियम दिस फेरिक फेरोसाइनाइड मिलता है, सर उसका कलर प्रूशियन ब्लू होता है। एज अ रिजल्ट मैं कहता हूँ ये इसको जब ऐड ये करेंगे इसके एक्वस सॉल्यूशन को, तो मुझे वहाँ पे कलर चेंज मिलेगी, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड टेक्स प्लेस, Fe4 FeCN6 3 टाइम्स, यानी फेरिक फेरोसाइनाइड बनता है, जिसका मैंने कौन सा कलर बोला था, ये जिसका नाम है प्रूशियन ब्लू, डीप ब्लू कलर होता है। तो द सर ऑप्शन विल बी, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, इसकी वजह से मुझे कलर चेंज मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन 76 की बात करेंगे, लेड सल्फेट इज सॉल्युबल। सर लेड सल्फेट किस में सॉल्युबल है, इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन ए सोल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट, इन वाटर में स्वेरिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन इसका जो टेस्ट किया जाता है, यानी इसको जब देखते हैं सॉल्युबल किसके साथ है, डेट इज अमोनियम एसीटेट, बिकॉज जब ये इन ए सोल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट में डालते हैं, उसके साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, वहाँ पे जो बनता है डेट इज दिस, फॉर्मेशन ऑफ दिस PB
PB, ये वाला बनता है PB, लेड एस्टेट बनता है, ठीक है, 2 टाइम्स। लेड एस्टेट मुझे जो बनता है ये सॉल्युबल होता है। जब हम अमोनियम एस्टेट सॉल्यूशन में लेड सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लेड एस्टेट टेक्स प्लेस, जो कि सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो मेरे पास है इट्स सॉल्युबल इन दिस, सॉल्युबल इन अमोनियम एस्टेट। तो सर मुझे ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्वेश्चन 77 की बात करेंगे। When H2S gas is passed through the HCl containing aqueous solutions of CuCl2, HgCl2, BiCl3 and CuCl, which does not precipitate out. Now see it here. ये वाला क्वेश्चन जो है आप बेसिक रेडिकल्स की बात करते हैं, यानी कैटाइनस को आपको सेपरेट करना होता है, लेकिन आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटाइनस होते हैं। ग्रुप फर्स्ट के होते हैं, ग्रुप सेकंड के होते हैं, ग्रुप थर्ड होते हैं, ग्रुप फोर्थ के होते हैं, एट्सट्रा। तो सर अगर मैं देखना चाहूँगा Cu2 पॉजिटिव ग्रुप सेकंड का कैटाइन माना जाता है, Hg2 पॉजिटिव ग्रुप सेकंड का, बिस्मिथ का कैटाइन ग्रुप सेकंड का होता है, लेकिन ये वाला जो होता है इट इज़ ग्रुप फोर्थ का। CO2 पॉजिटिव जो है ये ग्रुप फोर्थ का कैटाइन होता है। तो सर ये तीन जो है ग्रुप सेकंड वाले, इनको हम इनसे प्रेसिपिटेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड्स, यानी फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप सेकंड कैटाइन्स टेक्स प्लेस जब हम इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, विद HCl और H2SO4 गैस जब हम इसमें पास करते हैं। बट ग्रुप 4 कैटाइन्स के लिए जो ग्रुप रिएजेंट है वो अलग होता है। तो ग्रुप 4 कैटाइन्स को हम ऐसे इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड सेपरेट आउट नहीं कर सकते, प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते। तो डैट मीन्स जो COS है ऐसे सल्फाइड्स को हम प्रेसिपिटेट आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें जो कैटाइन है CO2 पॉजिटिव इट बिलोंग्स टू ग्रुप 4 जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन ग्रुप सेकंड के हम वालों को हम कर पाते हैं इस टेस्ट से, इस रिएजेंट से। तो डैट इज CO2 पॉजिटिव भी कर लेगा, ये भी होगा, इसका सल्फाइड भी मिलेगा, बट इस वाले का सल्फाइड मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन जो है खाली ग्रुप सेकंड के लिए है, ठीक है। ग्रुप सेकंड कैटाइनस, ग्रुप सेकंड कैटाइनस उनके सल्फाइड्स मिलते हैं, बट ये जो मेरे पास है इट इज सल्फाइड ऑफ ग्रुप फोर्थ कैटाइन, ठीक है। इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन 78 ग्रुप रिएजेंट फॉर एनालिटिकल ग्रुप 4 इज। सर ग्रुप 4 के कैटाइन जो मेरे पास है उनका ग्रुप रिएजेंट कौन सा है? जब हम रिएजेंट्स की बात करते हैं उनका रिएजेंट होता है दिस वन, ऑप्शन सेकंड NH4Cl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2S। इससे हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ या प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 4 कैटाइन्स। ग्रुप 4 कैटाइन जो होते हैं उनको हम सेपरेट आउट कर पाते हैं, जिसमें आपका CO2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव आते हैं, उनको हम सेपरेट आउट यहाँ से कर पाते हैं। तो दिस विल बी द ग्रुप रिएजेंट फॉर दिस ग्रुप 4 कैटाइन्स। उसके बाद क्वेश्चन 79 की बात करेंगे। व्हेन H2S इज पास्ड थ्रू ए मिक्सचर कंटेनिंग दिस, ये वाला एंड ये इन एसिडिक सोल्यूशन देन आयन विल प्रेसिपिटेट। देखिए इस क्वेश्चन में फिर से बोल रहा है एसिडिक सोल्यूशन मीन्स HCl, ये वाला। उसके बाद कह रहा है H2S गैस को यूज कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन ये यूज कर रहा है अगेन HCl H2S, इस कॉम्बिनेशन को यूज करके बोल रहा है किन आयन्स को मैं प्रेसिपिटेट आउट कर सकता हूँ। ये कॉम्बिनेशन जो होती है ये आपको ग्रुप सेकंड के कैटाइन्स के सल्फाइड्स को प्रेसिपिटेट आउट करने में काम आता है। उनके प्रेसिपिटेट्स हमें मिलते हैं, उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन बाकी अगर आपके पास कोई ग्रुप थर्ड है, ग्रुप फोर्थ है, उनको ये सेपरेट आउट नहीं कर पाता है। तो सर यहाँ पे इन आयन्स में से ये तो ग्रुप 4 के है और ये वाला जो है ग्रुप सेकंड का है। सर ओनली ऑप्शन जो यहाँ पे है Cu+2 जो ग्रुप सेकंड कैटाइन है और उसको हम इस कॉम्बिनेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। डैट मीन्स Cu2 पॉजिटिव जो है ये प्रेसिपिटेट मुझे देगा ऑफ Cu सल्फाइड का। तो बाकी जो ग्रुप 4 वाले हैं वो इसके के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 80 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए प्रेसिपिटेट विद PbNO3 होल ट्वाइस बट नॉट विद BaNO3 होल ट्वाइस। इनमें से देखिए जब हम इनकी रिएक्शन NaCl के साथ कराते हैं ना, PbNO3 होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन जब NaCl के साथ कराते हैं देखो वहाँ से क्या बनता है NaCl, इट इज़ NaCl हियर। सर जब रिएक्शन हम देखते हैं इट इज़ NaCl इसके साथ, तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ PbCl2 टेक्स प्लेस। PbCl2 जो मेरे पास होता है PbCl2 और क्या बनता है बाकी सोडियम दिस NaNO3 बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे देखूंगा जो PbCl2 मेरे पास है, सर PbCl2 जो है ये सॉल्युबल होता है। क्या होता है? सॉल्युबल। ये मुझे सॉल्युबल के फॉर्म में मिल रहा है। गिव्स ए प्रेसिपिटेट विद दिस बट नॉट विद दिस। नो सर ये वाला प्रेसिपिटेट मुझे मिलेगा, दिस इज प्रेसिपिटेट, ये जो होता है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ PPT, ठीक है। बट अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा इस वाले की BaNO3
BaNO3 होल ट्वाइस। इसकी जब मैं कराता हूँ किसके साथ, NaCl के साथ, तो सर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ BaCl2 टेक्स प्लेस, और जो BaCl2 होता है वो यहाँ पे सॉल्युबल होता है। तो आई कैन से प्रेसिपिटेट खाली किसका बनता है, डैट इज PbNO3 प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन BaNO3 प्रेसिपिटेट नहीं देगा ऑन रिएक्शन विद NaCl। मैं बाकी ऑप्शन की ओर जाऊँगा ही नहीं, बिकॉज मेरा ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 81 की बात करेंगे। नेस्लर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, फेमस रिएजेंट है, और इससे हम डिटेक्ट कर पाते हैं अमोनिया और अमोनियम आयंस को। सर नेस्लर्स रिएजेंट क्या है, इट इज नेस्लर्स रिएजेंट इज दिस वन, पोटेशियम टेट्राआयोडो I4 टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट, ये जो है इन प्रेजेंस ऑफ KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में इसको यूज़ किया जाता है। ये आपका कॉम्बिनेशन जो है नेस्लर्स रिएजेंट होता है, और इससे हम डिटेक्शन ऑफ अमोनिया कर पाते हैं, अमोनिया या फिर NH4 पॉजिटिव, ये अमोनियम आयंस को। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 NH4 पॉजिटिव आपका राइट आंसर बनता है फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। क्वेश्चन 82 की बात करेंगे। FeOH3 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस वन बाई एडिशन ऑफ, कौन सा एडिशन इनमें से हमें करना है, डाइल्यूट HCl, NaCl या NaOH4 सोल्यूशन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, या फिर अमोनियम क्लोराइड एंड दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कॉम्बिनेशन। नाउ सर ये जो AlOH3 होता है, इट इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इट इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है दिस सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है इसके साथ। AlOH3 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराता है, सर ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, वो मुझे सोल्यूशन की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जो मेरा FeOH3 होता है, इट इज़ बेसिक ऑक्साइड, ये वाला जो है इट इज़ बेसिक ऑक्साइड। सर ये आपकी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मुझे प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल फॉर्म की प्रेजेंस में मिलेगा। अगर मैं फिल्ट्रेशन करूँगा, ये जो इनसॉल्युबल वाला पार्ट है, प्रेसिपिटेट वाला पार्ट है, ऊपर रहेगा एज FeOH3, और जो नीचे सोल्यूशन में जाएगा दैट विल बी दिस, ये वाला सोल्यूशन। और यहाँ से मैं सेपरेट कर सकता हूँ AlOH3 को, और जो फिल्ट्रेट ऊपर रहा है, जो दिस फिल्ट्रेट पेपर के ऊपर रहा है, वो मुझे ये मिलेगा। तो मैं इनको सेपरेट आउट कर सकता हूँ ओनली बिकॉज ये वाला एम्फोटेरिक है, ये वाला बेसिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। उसके बाद 83 की बात करेंगे। द रिएजेंट्स अमोनियम क्लोराइड एंड एक्वस अमोनिया विल प्रेसिपिटेट, ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है ग्रुप 3 के कैटाइन्स के लिए होता है, उन वाले बेसिक रेडिकल्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, या उनके प्रेसिपिटेट मुझे मिल सकता है, उनके हाइड्रोक्साइड्स का प्रेसिपिटेट, जिसमें आपका आता है Al3+ और Fe3+, ये वाला, इनके हाइड्रोक्साइड्स को एज प्रेसिपिटेट सब सेपरेट आउट करते हैं विद दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। बट यहाँ पे आपका Fe3+ है ही नहीं, यहाँ पे खाली Al3+ है, तो दिस ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर मिलेगा फॉर दीज कैटाइन्स, ठीक है। उसके बाद मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन 84। इन नेस्लर्स रिएजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमोनिया द एक्टिव स्पीशीज इज, एक्टिव स्पीशीज कौन सी होती है। सर नेस्लर्स रिएजेंट फिर से मैं वो फार्मूला लिखना चाहूँगा, इट इज़ दिस K2HgI4, ये वाला पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट। सर अगर मैं इसको ब्रेक करके देखूंगा, ये 2K पॉजिटिव निकलेगा, तो यहाँ से जो बचेगा डेट इज दिस, तो ये एक्टिव बेसिकली इस वाले से होगा जो अमोनिया के साथ फिर रिएक्शन दिखाता है, ठीक है, इस वाले के साथ। तो इट इज़ HgI4 2 नेगेटिव। ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे है। क्वेश्चन 85 की बात करेंगे। इन बोरेक्स बेड टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड। देखिए बोरेक्स जो मेरे पास होता है, ये वाला टेस्ट जो है, बोरेक्स की बात करेंगे। बोरेक्स जो है इसकी फार्मूला है दिस Na2B4O7 10H2O, ये आपके पास बोरेक्स होता है। सर इसका डिकम्पोजिशन करके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाल देते हैं, उसके बाद इसको डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ कोबाल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, या डिफरेंट मेटल्स के साथ, जिन सर्टन ट्रांजिशन मेटल्स को हम फिर सेपरेट आउट कर पाते हैं एज बोरेट्स। और इससे जो फेमस बोरेट्स बनते हैं, यानी जो बोरेट्स मुझे मिलते हैं ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, दोज बोरेट्स आर मेटाबोरेट्स। तो इसकी वजह से इस बोरेक्स बेड टेस्ट में जो मिलते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबोरेट्स। फॉर एग्जांपल अगर कोबाल्ट का मैं लिखूंगा, कोबाल्ट का बनता है ये वाला CO और BO2 होल ट्वाइस ऐसे, और इनको हम कहते हैं मेटाबोरेट्स। तो जो बोरेक्स बेड टेस्ट है मुझे यहाँ से मेटाबोरेट्स ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बोरेक्स का फार्मूला, और मेटाबोरेट इस वाले टेस्ट से बनते हैं।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड कंपाउंड, इनमें से कलर्ड कंपाउंड कौन सा है? NaCl वाइट होता है, MgCl2 वाइट ही होता है, CuF2 और CuI की बात करेंगे। यहाँ पे देखूंगा इस वाले में तो Cu विल बी प्रेजेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 मीन्स नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 3d10 4s1, तो +2 मीन्स इट विल बी 3d9, तो D9 सिस्टम है। जब D9 सिस्टम है D ट्रांजिशन पॉसिबल है, उसी की वजह से कलर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा दिस विल बी कलर्ड, ठीक है, कलर्ड। लेकिन इसकी बात करेंगे Cu यहाँ पे मुझे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहा है, तो यहाँ पे इट विल बी 3d10 मीन्स D10 सिस्टम है, और D10 सिस्टम में सर कलर पॉसिबल, D ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो एज अ रिजल्ट नो कलर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा डेट विल बी ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन 87 की बात करेंगे। 87, विच गिव्स वायलेट कलर्ड बेड इन द बोरेकस बेड टेस्ट। सर बोरेकस बेड टेस्ट में वायलेट कलर्ड बेड कौन देता है? सर इट इज दिस वन, फेमस है CO2 पॉजिटिव। ये जो है ये सर या तो ब्लू कलर्ड बनाता है, ब्लू, और वी कैन से वायलेट कलर्ड बेड बनाता है, ठीक है, ऐसे यानी मेटाबोरेट्स ऑफ दिस कलर बनाते हैं, जो मैंने अभी दिखा दिया ऐसे टाइप के BO2 होल ट्वाइस, ये होता है आपका CO, ठीक है। तो ये आपको बनाता है सर CO2 पॉजिटिव, कोबाल्ट के आयन जो है वो ये बना देते हैं जिनका ब्लू या वायलेट कलर, और जो काफ़ी स्टेबल होती है वेदर द फ्लेम्स आर ऑक्सीडाइजिंग नेचर के या रिड्यूसिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 88 की बात करेंगे। स्टार्च आयोडीन पेपर इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ, स्टार्च आयोडीन पेपर जो है वो किसके टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है? देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, बिकॉज जो स्टार्च आयोडीन पेपर में I नेगेटिव होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? I2 में, जो फर्दर फिर स्टार्च के साथ मिलके बाकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है। लेकिन हम सिंपली बताते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है वो स्टार्च पेपर के I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके I2 देता है, फिर जाके वो स्टार्च के साथ रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 89 की बात करेंगे। ए कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटन फिश इज, देखो जो H2S होता है इसका रोटन एग वाला स्मेल आता है, लेकिन जो फॉस्फिन आपके पास है पॉइजनस गैस है और इसका कलर जो है डेट इज रोटन फिश। तो रोटन फिश कलर इज फॉर फॉस्फिन गैस एंड रोटन एग जो होता है डेट इज फॉर H2S, ठीक है। ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर ऑफ 89। एंड क्वेश्चन 90, MnO2 H2SO4 एडिड टू NaCl द ग्रीनिश येलो गैस लिबरेटेड इज। जब ये यूज़ किए जाते हैं दिस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये जो कॉम्बिनेशन है ये ऑक्सीडाइज कर देती है जो NaCl में Cl नेगेटिव, आपके सोल्यूशन में Cl नेगेटिव होता है, ट्वाइस Cl नेगेटिव डेट इज कन्वर्टेड इनटू Cl2, तो जो Cl2 होता है एज गैस बनता है जिसका कलर क्या है? ग्रीनिश येलो कलर होता है। तो यहाँ पे गैस आपका Cl2 बनता है बिकॉज Cl नेगेटिव आर ऑक्सीडाइज्ड टुवर्ड्स Cl2। नाउ दिस वाज योर क्वेश्चन 90। थैंक यू, आपका इंटरेक्शन कंप्लीट हुआ है। ओके, थैंक यू। हाँ।